देखो साहब, जिला निरस्त तो इसलिए हुआ है कि राजनीतिक द्वेषता की वजह से किया गया है, वरना कोई कारण नहीं है ऐसा कि इस तरीके से भजन लाल जी रात को आए और जिला बंद करके चले गए। जिला बंद करके चले गए। तो ये पुरानी कहावत है बुजुर्गों की, बोलो नाता की रांड और गोद को छोड़ो, गोद को छोड़ो। ये कोई न्याय नहीं करते, पर्ची के मुख्यमंत्री हैं तो ये इसी तरीके के निर्णय लेंगे। और जो यहाँ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं बाजोर साहब, वो भी एक तरीके से गोद माता की, भारत माता की, ज्योति शहीद, ज्योति शहीद। नीम का थाना में, और जैसा कि नीम का थाना जिला निरस्त करने के बाद जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज जो मीटिंग की गई थी, धरना प्रदर्शन था, क्या निष्कर्ष निकला है और क्या वजह रही कि जिला निरस्त हो गया नीम का थाना? देखो साहब, जिला निरस्त तो इसलिए हुआ है कि राजनीतिक द्वेषता की वजह से किया गया है, वरना कोई कारण नहीं है ऐसा कि जिसमें नीम का थाना जिला निरस्त हो। नीम का थाना जिला भौगोलिक दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी, दूरी की दृष्टि से भी, लैंड ऑर्डर की दृष्टि से भी, सभी तरह से नीम का थाना सारे मापदंड पूरे करता है। और ये कोई आज की मांग नहीं, 1952 से मांग चल रही थी। और पूर्व सरकार में भी IAS ऑफिसर थे, कमेटी थी, उन लोगों ने बहुत सोच विचार करके ही ये बनाया था। अब इस तरीके से एकदम मतलब जैसे मोदी जी रात को 8 बजे आए कि 1000 2000 के नोट बंद है, इस तरीके से भजन लाल जी रात को आए और जिला बंद करके चले गए। जिला बंद करके चले गए। तो ये मतलब इस तरीके से आखिर कौन सी राजनीतिक ऐसी वजह है? ये गंदी राजनीति है, मक्कारों की राजनीति है, दुष्टों की। इनकी हमेशा रही है। देश जब देश आजाद हो रहा था तब भी ये बाहर आते थे। इनका कोई रोल नहीं है, ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव रहे हैं। दे नेवर हैव बीन पॉजिटिव। यहाँ नीम का थाना की मांग कई वर्षों की है, लगभग 50-60 साल पहले से ये जिले की मांग 1952 से है। और जितना धरना प्रदर्शन नीम का थाना को जिला बनाने के लिए किया गया है, राजस्थान में किसी जिले के लिए नहीं किया गया। ये देख लो आप, मतलब विधानसभा का घेराव, यहाँ आमरण अनशन, भूख हड़ताल, हड़ताल, मंडी बंद, कौन सा आंदोलन है जो नहीं हुआ वो नीम का थाना को जिला बनाने के लिए। लेकिन इस सरकार ने ऐसा किया है जी। सही बात तो ये है साहब कि वो एक पुरानी कहावत है बुजुर्गों की, बोलो नाता की रांड और गोद को छोड़ो, गोद को छोड़ो। और चुनाव नहीं करते, पर्ची के मुख्यमंत्री हैं तो ये इसी तरीके के निर्णय लेंगे। और जो यहाँ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं बाजोर साहब, वो भी एक तरीके से गोद आए हुए हैं नीम का थाना में, तो उनको यहाँ के लोगों की क्या तकलीफ का क्या पता है, कोई पता नहीं है। वो तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जिला बन गया। उन्होंने ही मारा हमारे को, उन्होंने ही मारा हमारे को। सही पूछो तो हम तो ये सोच रहे थे कि प्रेम सिंह जी बाजोर की बात के अंदर कोई दम है, लेकिन अब पता चला कि वास्तव में उनकी तो जो विधायक सुरेश जी मोदी कह रहे थे कि इनकी कच्ची कोडी है, उनकी कोई बात की वक्त ही नहीं रही। वो कह रहे थे कांग्रेस वाले पागल हो रहे हैं, जिला बन गया अब कहीं नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि मैं उसका मंत्रिमंडल का एक अंग हूँ, वो स्वयं कहते हैं, हमें तो पता नहीं है लेकिन कहते हैं कि मैं कहता हूं जैसा होता है। तो यहाँ की जनता ने विश्वास कर लिया। इस बाजोर से बड़ा धोखा तो किसी ने दिया ही नहीं है इस जनता को नीम का थाना की। कल तक कोई चर्चा नहीं थी नीम का थाना जिला को निरस्त करने की, और काफी जिलों का नाम था निरस्त करने वालों में, तो कल ही कैसे नाम आ गया नीम का थाना? भाई जिस तरीके से 1000 के 2000 के नोट बंद होने की रात को 8 बजे घोषणा हो गई, वैसे ही शाम को 4 बजे नीम का थाना को जिला हटाने की घोषणा हो गई। ये बात आगे क्या धरना प्रदर्शन रहेगा कमेटी? देखो साहब, हम शांतिपूर्ण वो करने वाले आदमी हैं। हम हाईकोर्ट का शरणा लेंगे, हम ज्ञापन देंगे, ऊपर तक प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाएंगे। ये है मतलब हमारा। आप युवा हो, काफी संख्या में आज पहुंचे थे जी। कुछ दिन के लिए जिला रहा, अब जिला निरस्त हो गया ये, क्योंकि ये खेला पाटा राजनीतिक गेम है, क्योंकि गेम खेला गया है। यहाँ के जो आदरणीय हमारे सुरेश जी विधायक थे, उन्होंने भी संघर्ष किया। हमारे जो युवा साथी विनोद भुजौली भी थे, इन लोगों ने भी, राजेंद्र रात को नाइट में राजेंद्र गुड्डा भी आए थे, मंत्री रहे, वो भी आए थे। सभी देख रहे हैं कि यहाँ अभी आपने भी देखा है, यहाँ पे भी देखा है कि आपने मतलब बहुत ज्यादा युवा आए थे, जोश में भी थे, होश में भी था। मतलब यहाँ जो नेता नांगड़े बैठे थे उन्होंने, और कोई आगे का कोई निर्णय नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो युवाओं में जोश है, और युवाओं को मतलब 5 की टीम बना के अलग भगा दिए, 4 की टीम अलग भगा दिए। ये हमें तो लगता नहीं कि जिला बनेगा। नमस्कार जी।
नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आज कितने लोग यहाँ पे पहुँचे थे? यहाँ ये आज क्या है कि कुछ तो सर्दी का मौसम है, फिर भी 5-4 हजार आदमी आए थे और बढ़िया ये सभा रही। और दूसरा, और आप सवाल करोगे वैसा मैं जवाब दूंगा, आप सवाल करो। कुछ दिन के लिए जिला बना और कल एकदम से जिला निरस्त। हाँ, ये तो बात बढ़िया थी कि जिले तो क्या कि ये पहले की कहावत है कि यानी छोटा परिवार सुखी परिवार, दो बच्चे और सुखी परिवार, तो छोटे छोटे ये जिले बनाए गए थे। तो ये इसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता था। जनता को, आम जनता को छोटे स्तर पे बढ़िया सुविधाएं मिलती थी। जैसे हम सीकर कभी भी कलेक्टर को नहीं देखा और कलेक्टर से कभी मुलाकात नहीं। हमारा छोटा मोटा भी काम हुआ तो हम सीधा कलेक्टर को ज्ञापन देते थे और कलेक्टर की सुनवाई से ऐन जैन जो भी डिपार्टमेंट का होता था वो तुरंत फोन करते ही वो हम जिस जनता के काम होते थे, जनता के काम होते। ये 16-17 महीनों में आपको सहूलत मिली थी जिला, यानी बहुत बढ़िया सहूलत थी कि पूरे ही आपको भी नजर आ रहा होगा कि रोडें वगैरह बढ़िया है, सुविधाएं भी बढ़िया है, चमकी अलग बन गई। यहाँ के पूर्व सांसद जी हैं, उन्होंने कहा है कि खेतड़ी है वो विरोध कर रही थी, इस वजह से जिला। हाँ, ये जो लोग देखो जी, मैं बताऊं क्या कि भजनी कितना भी घटिया हो, आखिरी आप भजन गाता है ना, वो अपनी छाप छोड़ता है। विरोधी अगर सरकार बदलती है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ ना कुछ जनता में बोलने के लिए कुछ तो कहेंगे। उन्होंने सुबेदानंद जी ने, हम भी अखबार पढ़ा था, मैंने भी अखबार पढ़ा था कि सुबेदानंद जी ने ये कहा कि नीम का थाना जिला क्राइटेरिया में था, बनना भी चाहिए था। ये तो आपने भी उनके वक्त। तो अब उसको यानी अपने पार्टी के होते हैं, वो बचाव करने के कुछ ये कहा कि खेतड़ी वाले कुछ विरोध करते थे कि तसल्ली तो कहीं करेंगे ना। हाँ, तो संतुष्ट है राजनीतिक व्यवस्था के कारण ये जिला। हाँ, ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण हुआ क्योंकि शेखावाटी में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं था और कांग्रेस का ज्यादा वर्चस्व था। जबकि ये शेखावाटी क्षेत्र है, ये हिंदुस्तान का मेन क्षेत्र है। अगर देश की सुरक्षा में हो, चाहे एजुकेशन में हो, कि शेखावाटी का क्षेत्र किसानी में हो, अग्रणी क्षेत्र है ये। तो ये यानी वक्त के अनुसार चलता है। तो वक्त की ये मांग थी कि नीम का थाना जिला और सीकर संभाग हो, वक्त की मांग था, इसके अनुसार चला ये। काफी संघर्ष के बाद जिला बना था, क्या अब वापस वही यानी नीम का थाना जिला अगर सर्वे किया जाए और जिलों का, मैं ये नहीं चाहता कि जो बने हैं वो बहुत बढ़िया, जो अस्थायी रूप दिया वो भी बहुत बढ़िया है, हमने विरोध नहीं करता, वो होने चाहिए थे, बढ़िया है, सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। परंतु अगर नीम का थाना का आंकलन किया जाए तो यानी सबसे टॉप पे तो इसका रेवेन्यू है, राजस्थान में सबसे टॉप पर, सबसे बढ़िया भौगोलिक क्षेत्रफल है। और नीम का थाना को तो यानी और जिले बने हैं, पुराने जिले उनको भी नहीं जानते। नीम का थाना के तो केंद्र बिंदु सूर्य ग्रहण में भी था, पूरा वर्ल्ड जानता है कि नीम का थाना कौन सा कस्बा है। कल जैसा कि और आपको और बताऊं कि नीम का थाना से सेना में ऐसे जवान जाते हैं जो कारगिल के महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र हो, और संसद को बचाने वाला चाहे जेपी यादव हो, इस धरती से निकले हुए नीम का थाना की धरती ऐसे लाल उपजी है। और अगर नीम का थाना जिला रहता और रहेगा तो ये तो और भी विकास की चरम सीमा पे हिंदुस्तान और वापस रहेगा। हाँ, पक्का है। अगर जनता में आदमी अगर चाहे, और आदमी भगत सिंह वगैरह तो एक थे ना, भगत सिंह तो कुछ ही थे ना, जो भगत सिंह जैसे ने देश को पूरे को आजाद करवा दिया और देश की संसद को एकला जेपी यादव बचा दिया, तो नीम का थाना की जनता तो कई लाखों में है। अगर जिला नहीं बचाएंगी तो फिर इससे तो धिक्कार नहीं, तो जिला एकला संसद को बचा सकता है, तो इतनी जनता एक नीम का थाना के लोग पहले जिला बनाने के लिए काफी संघर्ष किया था, अब जिला बचाने के लिए भी वही संघर्ष इनका जारी रहेगा। जैसा कि यहाँ भीषण सर्दी में भी लोग पहुंचे और क्या निष्कर्ष निकला, संपूर्ण बातें जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में युवा ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हैं।